कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू का नामे पारे के अंदर ये फरमान है। रब्बुल जलाल सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 167 में फरमाता है, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुका, महबूब मेरे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फैसला किया तुम्हारे रब ने, आपके रब ने फैसला किया। पीछे जिक्र यहां भी यहूद का आ रहा है, लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया कि ये रब फैसला कर चुका है, लयबअसन्ना अलैहिम, हिम से मुराद है यहूद, अल्लाह मुसल्लत करेगा यहूद पर। किसको मुसल्लत करेगा और कब तक मुसल्लत करेगा? अल्लाह फरमाता है, मैं यसुमुहुम सूअल अज़ाब, अल्लाह यहूद पर उन्हें मुसल्लत करेगा जो इन यहूद को बदतरीन अजाब का जायका चिखाएं। मैं यसुमुहुम सूअल अज़ाब, सिर्फ अजाब नहीं, बदतरीन अजाब इन्हें दें यहूद को। अल्लाह उन लोगों को इन यहूद पे मुसल्लत करेगा। कब तक? कितनी सदियों तक? खालिक़े कायनात फरमाता इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। तो इला यौमिल क़ियामा के अंदर ये 15वीं सदी भी है, यानी जब कुरान नाजिल हुआ उस कुरान के अंदर खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने एक खबर दी यहूद के खिलाफ, यानी बिला वजह वो दुश्मन नहीं कुरान के, या तो किस्मत भली होती तो कुरान को मान जाते, तो फिर डबल ईमान मिलता उनको, डबल शान मिलती। मगर उन्होंने तकब्बुर किया, हसद किया कि नबूवत हमसे छिन क्यों गई, और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की। तो खालिक़े कायनात ने ताकीद के साथ लयबअसन्ना, लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का है कि रब्बुल जलाल जरूर भी जरूर क़यामत तक ऐसी कुव्वत यहूद पर मुसल्लत करता रहेगा कि जो यहूद को नाकों चने चबवाएंगे, जो यहूद को जलील और रुस्वा करके रखेंगे। और साथ ही खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने यह फरमा दिया, इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, कि अल्लाह बहुत जल्द अजाब देता है, यानी दुनिया में भी इनके लिए अजाब वो जल्द आने वाला, और आखिरत के अंदर भी इनके लिए फिर दायमी अजाब जो जहन्नम का है। तो इस आयते करीमा के अंदर जो फैसला है ये है कुव्वत नहत्ते फिलिस्तीनियों की। अगरचे इर्द गिर्द के रियासतों ने उन्हें सहारा नहीं दिया, और सबसे बढ़कर फरीजा था सऊदी अरब का, मगर वो तो यहूद से दोस्ती का हलफ उठा चुके। इस बुनियाद पर तकरीरें होने लगी वहां पर मिंबरों पे कि यहूद से दोस्ती कर ले तो कोई हर्ज नहीं। ये वजह थी कि बहुत से अरब मुल्कों ने यहूद को तस्लीम कर लिया और कुरान पर से पुष्ट डाल दिया। अल्लाह वाज़े तौर पर इस कुरान में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद। ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को कभी भी दोस्त न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं हो सकते। तो जिन अरब मुल्कों ने यहूद से दोस्ती की, क्या उनको कुरान के लफ्जों का माना नहीं आता? यकीनन उनको आता है, उनकी जुबान में तो उतरा है, हमारी मादरी जुबान नहीं अरबी, उनकी तो मादरी जुबान है, मदर लैंग्वेज है, वो जानते हैं। तो फिर या तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में अपने आप को नहीं समझते कि खिताब ईमान वालों को है, हमें नहीं है। जब खिताब वाज़े है अल्लाह की तरफ से ईमान वालों को, तो ईमान कुरान पर बंदे का पूरे ही तब होता है जब ये भी माने बाकी चीजों के साथ कि हमारे लिए रब ने हराम किया है यहूद और नसारा के साथ दोस्ती को। अब कितने ममालिक में यहूद का आना जाना बिल्कुल फ्री हो गया, और पाकिस्तान का लिबरल टोला और नाम निहाद हुक्मरान उनकी राल भी टपक रही है कि अगर अरब मान गए हैं तो हमें क्या है, हम भी तस्लीम कर ले उनको। और फिर हम जैसे खतीबों को, उलमा को कहते हैं तो उनको बड़े आलिम हो, वो तो काबे में बैठे हैं, कुरान तो वहां उतरा है, तो हम बबांगे दोहल कहते हैं कुरान वहां उतरा है, इसमें कोई शक नहीं।
मगर जो उतरा है वो यही है, और इसके अंदर कतई तौर पर मौजूद है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को कभी दोस्त मत बनाओ। अब ये उस दोस्ती का नतीजा है कि मस्जिद अक्सा में तरावी के दौरान मुसलमानों पे हमला हुआ। ये उस दोस्ती का नतीजा है कि एक एक दिन में 50-50 तैयारे उस यहूदी सरेट के गजा पर परवाजें करके बमबारी करते रहे, और इर्द गिर्द जो बैठे हुए मलंग हैं वो अपनी दोस्ती का हनीमून मना रहे हैं, और उन्हें खबर नहीं कि उन पर जिम्मेदारी क्या आयद हो रही है। और अल्लाह ने किन लोगों की तहसीन की है कुरान मजीद बुरहान रशीद में कि जो डट जाएंगे यहूद के खिलाफ अपनी हुज्जत, दलील और बुरहान की रोशनी में।